सबको ओम शांति। आज हम लोग पापा खो गए नामक पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी जो कहानी, इसके संदर्भ में आपको बताएंगे कि इसकी कहानी क्या है। पापा खो गए एक बहुत अच्छा ये छोटा सा नाटक है जिसको एकांकी भी कह सकते हैं और छोटा नाटक भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है। और इसके पात्र कौन कौन से आपको बता दें। एक बिजली का खंभा एक पात्र है इसमें, जो रोड पे लाइट लगी होती है वो है बिजली खंभा। एक पेड़ है उसी के बगल में, और लेटर बॉक्स है जिसमें पहले लोग पत्र भेजते थे वो है। एक कौवा है और एक नाचने वाली लड़की है, उसकी पोस्टर प्रूफ में लगी हुई है। और एक आदमी चोर है, चोर आदमी है, और एक छोटी सी बच्ची है। ये तो इस कहानी के पात्र हैं। तो कहानी के जो प्रारंभ होता है, इस एकांकी का जो प्रारंभ होता है, इसमें क्या होता है, रात का एक दृश्य है और रात्र के एक समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, उसका एक दृश्य है। और फुटपाथ पर क्या क्या हो रहा है, खंभा जो होता है वो थोड़ा बोलता है, फिर पेड़ से बातचीत होती है। तो खंभा और पेड़ में पहले से अच्छी सी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक रात बहुत बड़ा तूफान आया, उसे पेड़ गिरने वाला था, लेकिन खंबे का थोड़ा सहारा लिया तो पेड़ बेचारा गिरा नहीं। तो तब से दोनों में दोस्ती हो गई। तो कहानी में दोनों बातचीत भी करते रहते। तो कहानी इस प्रकार से चलती रहती है। दोनों बातचीत करते हैं, पहले तो अपने सुख दुख सुनाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। तभी लेटर बॉक्स भी बोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कैसे वो पत्र पढ़ता रहता है लोगों के, कैसे डाकिया उसमें से पत्र निकाल के ले जाता है। तो लेकिन वो खंबा कहता है कि भाई देखो, ये पत्र पढ़ना तो बहुत ही बेकार चीज है, और पत्र तो पर्सनल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए ऐसा करता रहता हूँ। तो बहरहाल ये सब बातचीत चलती रहती है। और खंबा इसके बाद जो एक चोर आदमी आता है, वह लड़की को एक लिए हुए है, और वो लड़की किसी घर में सो रही थी और घर वाले थोड़े असावधान थे। तो उस संदर्भ में लड़की को ले आता है और उसको एक बेहोशी वाली चीज भी सूंघा देता है, जिससे वो लड़की को जल्दी होश नहीं आता है। और अपना वो कोट निकाल करके पेड़ के नीचे लड़की को सुला देता है, रात का समय है ही। और कहता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा खाने पीने की तलाश में, मुझे बहुत दिन भर से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, और मेरा काम ही है लड़कों को चुराना, और मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, कोई काम मुझे भाता नहीं है, तो मैं चोरी ही करता रहता हूँ। तो अपना ऐसे बता कर कि वो चला जाता है खाने पीने का सामान लेने। तो सभी तो पहले ये सारे खंबे कौवे सब चुप रहते हैं, लेकिन जब बिटिया आ जाती है छोटी बच्ची, तो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। तभी लड़की की भी आंख खुल जाती है, वो कहते हैं अरे मैं कहाँ आ गई, मैं तो घर में सोई थी, कैसे आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कुल मिला करके कौवा उसे ढांढस बजाता है, फिर लेटर बॉक्स भी बोलने लगता है उससे। फिर क्या होता है, नाचने वाला जो पोस्टर लगा वो लड़की भी बात करने लगती है, और स्त्री रहती है। और कौन बात करता है, पेड़ भी बात करने लगता है। तो सारे लोग बच्ची को सांत्वना देते हैं, उसे पूछते हैं तुम्हारा पता क्या है, जैसे इस लेटर बॉक्स में लिखा है, किस गली नंबर, क्वार्टर नंबर, रहने वाले माता पिता का नाम। तो लड़की कुछ भी नहीं बता पाती, वो कहती है कि मेरा घर तो रोड पर है, और मेरे पापा हैं, पापा का नाम भी वो नहीं बता पाती कायदे से। कहते कौन है, तो कहती पापा है। तो कुल मिला करके सब ये सोच लेते हैं कि इसको अपने घर का पता नहीं मालूम, बहुत छोटी बच्ची है। लेकिन सबने मिलकर निश्चय किया कि इस बच्ची को बचाना है उस चोर से। तभी कुछ देर बाद वो चोर खा पी कर आ जाता है और बच्ची को ढूंढने लगता है। तो बच्ची को वहां नहीं पाता है, तो बच्ची को देखकर भागने लगता है, बच्ची के पीछे बच्ची को पकड़ लें। लेकिन लेटर बॉक्स और पेड़ वगैरह फिर उसे बचाने में लग जाते हैं। और तभी क्या होता है, सब चिल्लाते हैं भूत भूत। तो भूत की बात चिल्लाने की सुन करके वो चोर जो है भाग खड़ा होता है। जब चोर भाग जाता है तो लड़की जो कि नाचने वाले के पीछे छिपे रहती है, थोड़ी देर बाद जब डर उसका खत्म होता है तो वो भी क्या है, बाहर निकल आती है। तो उसके बाहर आने से सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। जब बच्ची को सब लोग देखते हैं, पेड़, लेटर बॉक्स और खंबा वगैरह, तो बहुत खुश होते हैं। फिर आप सोचते हैं कि इस लड़की को कैसे इसके घर पहुंचाया जाए, चूंकि इसे पता मालूम नहीं है। तो सब कहते हैं, पेड़ से कहते हैं, पेड़ तुम अपनी डालियों की छाया लड़के किए रहना, ताकि लड़के सुखपूर्वक सो सके। और जैसे ही सुबह कौवा कहता है कि मैं जा करके सबको काँव काँव करके जगाऊंगा, अगर नहीं वो लोग जागेंगे, इधर आएंगे, तो मैं उनका सामान लेकर के यहाँ ले आऊंगा ताकि वो लोग यहाँ आए। फिर क्या है,
फिर हम लोग उनसे कहेंगे कि आप इनका पता देखिए, इस बिटिया के पापा को ले आइए, क्योंकि अब कोई चारा है नहीं, जब बच्चे को उसका पता नहीं मालूम है तो इसके पापा को ले आइए। तो लोग उल्टा कहते हैं कि पापा इसके खो गए हैं, माने इसके पापा बिटिया के कहीं नहीं है। और सब लोग ये भी निश्चित करते हैं कि जो खंभा है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाए, लोगों को लगे कि एक्सीडेंट में ये बिटिया यहाँ पड़ी हुई है, इसीलिए इसको होश नहीं है, तो किसी तरह से इसको पापा को लाया जाए। तो सब लोग बचाने का जो सराहनीय काम करते हैं वही इस कहानी की मुख्य थीम है, ये संदेश है। और बच्चों के लिए संदेश है कि सावधान होकर रहना है। इस संसार में चोर भी हैं, बहुत सारे खराब लोग भी हैं, तो उनसे अपने को बचा कर रखना चाहिए। ये इस कहानी से सीख है। और बड़ों के लिए भी है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें ताकि किसी चोर या किसी की नजर न पड़ पाए। तो बहुत ही सुंदर कहानी लगी और बच्चों को तो बहुत ही मजेदार लगती है। आप सब ने जो ये वीडियो देखा है, आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब वाला, और उनको नोटिफिकेशन भी बच्चों को मिलती रहे तो बेल आइकन भी दबा दें और सबको शेयर करते रहें। तो आज के लिए सुंदर कहानी के साथ कल फिर मिलेंगे अगली कहानी में। सबको थैंक यू।